इसीलिए बोला ना, ये एक और गजब का एग्जाम्पल है। अच्छा सुनीता मैम, इसके अलावा क्या चेंज हुआ लाइफ? मैम एक तो हार्ट में दिक्कत थी, वो सही है अब, मतलब बिल्कुल काम कर लेती हूँ, पहले है मतलब। आपको आपको आज ऐसे बताने हैं अपने रिजल्ट। एक इंसान बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, और उसको आप बताने जा रही हो कि मैं इस सेंटर में जाके इस तकलीफ से निकली हूँ। है ना, आप उसकी मदद करना चाहती हो, और वैसे ही आपको अपना रिजल्ट शेयर कर। मैम यहाँ सेंटर आने से पहले तो मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मतलब कि खाट पर से मतलब उठने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन सेंटर आने के 15 दिन बाद मैं अपना घर का काम भी करवा लगी मैडम, और खाना पीना सब कुछ मतलब खुद बनाने लग गई थी। लेकिन पहले मतलब मेरा होटल से ही खाना आता था, घर पे मैं खाना भी नहीं बना सकती थी। और शुगर शुगर मैम 400 थी, वो अब नॉर्मल रहती है, 10-8 के बीच में रहती है। पहले इंसुलिन लगती थी, अब नहीं लगती इंसुलिन। और मैडम लेंस में वो फेफड़ों में पानी मतलब भरा रहता था, 1.25 लीटर से ज्यादा मैं पानी नहीं पी सकती थी। अब लेकिन 4 लीटर भी पी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम वैसे मैं ही बिल्कुल अपनी नॉर्मल अच्छी तरह जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन पहले बहुत परेशान थी। हाँ, तो ये परेशानी क्यों थी आपको? क्या क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैम मेरे हार्ट 20% ही काम कर रहा था, हार्ट में दिक्कत थी कितना? ज्यादा। 20% ही मैडम। मतलब डॉक्टर्स ने बोला आपको कि आपका हार्ट सिर्फ 20% ही काम कर रहा है? जी मैम, इको टेस्ट करवाया था मैम, उसमें रिपोर्ट में आया था कि 20% ही काम कर रहा है आपका हार्ट। अच्छा, और उससे क्या दिक्कत होती थी? मतलब आप उठ भी नहीं पाते थे? नहीं मैम, सांस में दिक्कत, रात भर मतलब बिल्कुल सोना नहीं, बिल्कुल दिन रात 24 घंटा मैडम बैठ के निकालती थी। और शाम की टाइम ऑक्सीजन कम होता था 11-12 बजे के बाद में, और 3 बजे तक उल्टी रहती थी, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता 11 बजे से 3 बजे तक लगातार वॉमिटिंग रहती थी? था। हाँ मैम बिल्कुल, मतलब कि मैं तो परेशान थी लेकिन मेरे घर वाला मेरा से भी ज्यादा परेशान था। तो ये कितने सालों तक या कितने महीनों तक चला है ऐसा? मैम कब कम से से कम, दिक्कत थी? मैम 5-6 महीने तक, पाँच पांच छह छह महीने तक महीने इसी तरीके से रहे आप, कंप्लीटली बेड पे? बेड पे मैम बिल्कुल। और उस टाइम और क्या दिक्कत होती थी? जी मैम। उस टाइम और क्या दिक्कत होती थी? सासू माँ ने आवाज लगा ली क्या? नहीं मैम, वो दादी सास है, वो बोल रही है। अच्छा। जी मैम। और क्या क्या दिक्कत होती थी ये बताओ? मैम और शुगर थी, जिस वजह से भी हाथ पैरों में दिक्कत थी, और मतलब कि काम तो मतलब काम बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल भी। तो मैम सब ही दिक्कत थी मैम, जिस वजह से मतलब मैं खाना ही नहीं बना पाती थी। तो मतलब इससे ज्यादा परेशानी और क्या हो सकती है। खाना नहीं बनाते थे आप तो घर का काम कौन करता था, खाना कौन बनाता था? मैम खाना बाहर से आता था, और वैसे काम वाली लगा रखी थी, और खाना बाहर से आता था। 5-6 महीने? हाँ मैम। बच्चे हैं? मैम बच्चे हैं। तो सब बाहर का खाना खाते थे? जी मैम। तो इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा? 5-6 महीने तक कंटिन्यूअस बाहर का खाना खाया? मैम बहुत ज्यादा सेहत पे फर्क पड़ा, मतलब बहुत परेशान रहते थे बच्चे तो। मैम वो मेरा बेटा था, वो सबसे ज्यादा परेशान था। वो छोटा था, कहता मम्मी मेरे भी छाती में दर्द होने लग गया ये बाहर अच्छा। का खाना खा कर। उस टाइम कैसा लगता था आपको कि आप अपने बच्चों के लिए भी खाना नहीं बना पा रही हो, इस कंडीशन में आ चुकी हो? मैम वो पहले वाली बात तो याद करती हूँ तो मेरे को अब भी मतलब ऐसा होता है, रोना फील होता है कि मतलब मैं नहीं होती थी तो यहाँ पर नहीं आती तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते मैम। इससे पहले मेरे को जीने की उम्मीद नहीं थी। इतना परेशान हो गए थे आप? जी मैम। और डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? मतलब दवाइयां तो चली रही होगी ना आपकी? जी मैम। वैसे मैम डॉक्टर तो दवाई ये कह रहे थे कि बेटा टेंशन तो लो मत, आप ठीक हो जाओगी, लेकिन टाइम लगेगा, हम्म। ठीक हो जाओगी आप। कुछ फर्क पड़ रहा था दवाइयों से? मैडम दवाइयों से वैसे 2% का ही फर्क पड़ा था, ज्यादा तो फर्क था नहीं। लेकिन काम में जब भी परेशानी थी, काम तो मैं जब भी नहीं कर पा रही। और अभी यहाँ पे आपको किसने बुलाया? यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैम दिव्या यादव मैम मेरी भाभी है, उसने बताया और फिर मैं ज्वाइन किया।
उन्होंने क्या बोला? बोल रही थी कि दीदी आप एक बार यहाँ सेंटर आओ और ये ज्वाइन करके देखो, आपको काफी फर्क मिलेगा। तो मैं बोली ठीक है भाभी कर लूंगी, लेकिन मतलब मैं तो परेशान हूँ अपनी तबीयत में लेके। वैसे सब घर वालों को पता था कि वो तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, हम्म। रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको पता था इस बात का कि वो परेशान है तबीयत को लेकर। तो दिव्या यादव मैम ने बोला तो मैं तुरंत ही मतलब मैम ज्वाइन कर लिया सेंटर। और अभी क्या बदलाव आया उसके बाद, ज्वाइन करने के बाद में क्या बदलाव आया लाइफ में? मैम ज्वाइन करने के बाद तो काफी फर्क आ गया। मैं सब कुछ घर का काम भी कर लेती हूँ मैडम अच्छी तरह। बच्चों को खाना बनाकर जब भी बोले गरम गरम ही बना कर देती हूँ मैडम। पहले भी मेरा यही था कि जब बच्चे बोलते तभी बनाती थी, और हाँ। अब भी मैम वही है, पर लेकिन बीच में नहीं था। अभी अभी वो खुशी मिलती है ना, बच्चों को गरम गरम खाना बना के खिला रही हो अपने हाथों से? हाँ जी मैम। और क्या क्या अच्छा हुआ? मैम और मेरा टाइम टेबल सही बन गया मैम। पहले मन करता था वही खा लेती थी, लेकिन अब टाइम मतलब कुछ खा भी लेती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब शरीर में कुछ गलत चला गया, ये नहीं खाना चाहिए था। हम्म। और मैम घर अब? हाँ मैम, घर से बाहर कहीं चले जाते हैं तो कुछ हो जाता है ना, तो मतलब वो मतलब अच्छा नहीं लगता शरीर को, भारीपन सा महसूस होता है मैम। हाँ, और अभी डायबिटीज के लिए जो आप इंसुलिन लेते थे वो मैडम बंद हो गई। तो डॉक्टर ने बंद किए, खुद नहीं? नहीं मैम, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बंद किए ना? जी मैम। अच्छा, और अभी काम वाम सब कर लेते हो घर का? हाँ मैम, सब कर लेती हूँ। अभी वो उल्टियां आना, रात को पूरी पूरी रात उल्टियां करना, नहीं मैम। मैम अब नहीं वो होता? हाँ वो सब तकलीफ 15 दिन के बाद सब खत्म हो गई थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। 15 दिन में इतना चेंज आया? हाँ जी। ग्रेट। हम्म। और अभी हार्ट कितना काम कर रहा है? यहाँ पे हाथ रखो, देखो तो धड़क रहा नहीं धड़क रहा प्रॉपर? मैम अब वैसे टेस्ट तो करवाया नहीं है, लेकिन मतलब कि मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि मेरे कोई परेशानी है। अच्छा, डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, अपना चेकअप रेगुलर करा रहे हो? हाँ जी मैम। वो बता रहे इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी मैम। ग्रेट, गजब। अब आप अच्छे से काम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, अपने बच्चों को संभाल पा रहे हो, अपनी फैमिली को संभाल पा रहे हो। अब तो मन में नहीं आता कि मैं जीऊंगी नहीं। नहीं मैम। सेंटर आके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैडम पहले की वो कोई कई बार वो बात याद आ जाती है ना, कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है तो याद आती है, तो मतलब बहुत तकलीफ होती है। एक छींक आती होगी तो भी दिल बैठ जाता होगा, है ना? क्यों आई? हाँ मैम। अरे सुनीता मैम, आप बहुत अमेजिंग हो। इतने स्ट्रगल से निकलने के बाद में वो फीलिंग एक माई मतलब फील कर सकती है कि 5-6 महीने तक बच्चों को बाहर का खाना खिलाना। हम 2 दिन खिलाते हैं तो तीसरे दिन बोल देते हैं भाई क्या है, तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं खाओ। मैम मेरे मजबूर। मेरे बच्चे स्कूल के लिए भी तरस गए थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, क्यों मैं खाना टाइम पे नहीं बना पाती थी, और सुबह जल्दी कोई खाना मतलब बाहर से भी नहीं आ सकता था। हम्म। कितने टाइम तक उनका स्कूल ऐसे खराब रहा? मैडम 2-2.5 महीने तक। और लेकिन मैडम मेरी दादी सास बनाती थी तो मतलब बच्चे बोलते थे नहीं हम नहीं खाएंगे, वो मोटी बनाती हो, आप ये करती हो वो करती हो, तो मैडम मतलब वो मतलब नहीं खा पाते। दादी सास खाना बना रही थी? हाँ मैम, सुबह में ये बोलती थी कि मतलब आप जाओ बेटा स्कूल, मैं बना दूंगी खाना, आप जाओ। क्या एज है उनकी? मैडम 80 साल। 80 साल की उम्र में आपकी तबीयत खराब थी, इस वजह से उनको खाना बनाना पड़ रहा था? जी मैम। मैडम सुबह से हम तो बाहर से आ जाता था, लेकिन बच्चों के लिए सुबह सुबह मतलब टिफिन तैयार करने के लिए वो कहती थी, तो लेकिन बेटी तो फिर भी मान लेती थी, लेकिन बेटा तो नहीं मान। मैम अभी वो बेटा खुश है? जी मैम। अभी मम्मी के हाथ का खाना मिलता है उसको? हाँ मैम, उसकी ज्यादा वो बाहर की कुछ भी चीज खा लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तुरंत इन्फेक्शन बनता है उसके। और फिर भी आपको खिलाना पड़ रहा था, वो आपकी मजबूरी थी? हाँ मैम। ग्रेट। अच्छा, दादी सास को अभी कैसा लग रहा है, अब बहू काम कर रही है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा? मैम बहुत खुश रहती है, लेकिन अब थोड़ी भी दिक्कत हो जाती है ना तो मतलब पहले ही वो परेशान हो जाती,
सुनीता तेरे की है वो, तू क्यों सो गई? वैसे भी थोड़ी बहुत देर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती हूँ ना, तो बोलती है सुनीता तेरी क्या बात हो गई, क्यों ऐसे लेट रही है? मैं बोली माँ मेरा काम खत्म हो गया, तो वैसे ही लेट गई। वो हाँ फिर बोलती है मैम, वो गांव की भाषा में, बहू मेरा जी उठ जाता है, आप हाँ ऐसे सो जाती हो तो मेरा जी उठ जाता है। ऐसे सही। बोलती है। कहाँ है वो, है कहाँ? मैम यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही है। चलो किसी दिन उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी उनको कैसा लग रहा है अपनी बहू को ऐसे देख के। और वो डर बैठ जाता है, जो इंसान 6 महीने बिस्तर पे पड़ा हो, एक सिंगल काम नहीं कर पा रहा हो, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो आपका हार्ट 20% ही काम कर रहा है, जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, तो वो उसके घर वालों का दिल तो बैठेगा ही बैठेगा ना कि अब क्या हो गया। तो अब आप रेस्ट भी मत किया करो उनके सामने। मैं मेरे कभी कभी मैम बीपी लो है जैसे, तो मतलब थोड़ी बहुत थकान महसूस हो जाती है, तो मैं लेट जाऊं तो बोलती है पता ना बहू के की है वो, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, पता ना क्या दिक्कत है कि बात बोलने की। मैम सबसे ज्यादा हाई हुल्लड़ मेरी दादी सास मल्लम मचाती है। चलो ग्रेट। नहीं वो बहुत स्वीट है, आपका ध्यान रखती हैं इसीलिए। और थैंक यू सो मच सुनीता मैम, गजब हो आप। मैंने इसीलिए बोला कि ये एक और एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है ना, वजन कम नहीं हुआ, क्या हो गया, 4 महीने में 5 किलो होगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को खाना बना के खिला पा रही है, इस लायक हो गई है वो। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दिव्या मैम को इतनी दुआएं मिलने वाली है ना इनके बच्चों की और इनकी, कि इन्होंने एक सही रास्ता दिखाया और उसके चलते एक माँ को अपने बच्चे और बच्चों को अपनी माँ वापस मिली। और इंच लॉस तो हमने देखा गजब है सुनीता मैम आपका, 5 किलो गया है, लेकिन 5 किलो में भी साइज कम हुआ है काफी अच्छा, तो वो जी बहुत अच्छा जी है मैम। ना। ऐसे ही देखो, आज आपने जो किया ना, जो दिल से अपना रिजल्ट शेयर किया, बस यही दिल से रिजल्ट ऐसे इंसान के साथ में शेयर करना जो आपकी तरह तकलीफ में हो। जी मैम, मैं तो मेरे कोच सर को, सुरेंद्र सैनी सर को, दिव्या मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मतलब पता नहीं चेंज होता कि नहीं। मैं वो, लेकिन वो तो मेरी भाभी थी तो उसको तो मेरी टेंशन थी, लेकिन सुरेंद्र सर ने भी काफी मेहनत की है, मतलब हमेशा यही बात की है कि आप अरे ठीक है तो। हमने भी की है मेहनत, हमको भी थैंक यू बोलो भाई, हाँ सेंटर हम मैम। आते हैं रोज। जी मैम। ग्रेट, थैंक यू। आप अपने आप को बोलो कि दिव्या मैम ने बोला और आपने उनकी बात सुनी और आप यहाँ आए, उसी का ही आज ही रिजल्ट है। मन में बिना डाउट रखे, बिना शक किए, जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी करुणा मैम को और बिंदिया मैम को, बिना शक किए अपने कोच का कहना मानो, डेली सेंटर आओ, जो बताया जा रहा है उसको अप्लाई करो। वो किया तो ये रिजल्ट है, गजब इंच लॉस, क्या जी शानदार लग रही हो। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू। एंड ऐसे ही अपने रिजल्ट पे काम करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, यही चाहेंगे हम तो। ग्रेट, तो जी। अभी हम देख